अब देखिए सिलाई मशीन और उसके पार्ट्स की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या हो रहा है, पहले जहां 12% का जीएसटी लगता था अब इसको घटा करके 5%, यानी कि रोजमर्रा की चीजें। यही वजह है कि इसे कहा जा रहा है जीएसटी पर दिवाली गिफ्ट है। अब इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात करें, जो होम अप्लायंसेस इसकी बात करें, सबसे पहले बात करें एयर कंडीशनर की, तो जहां पहले 28% का जीएसटी लगता था अब इसमें भी 10% की कटौती 18% कर दिया गया। एलईडी एलसीडी टीवी जो 32 इंच से बड़े हैं उन पर पहले जो 28% का लगता था जीएसटी, अब इसको घटाकर 18% कर दिया गया। जी, इसके अलावा मॉनिटर्स हुए या प्रोजेक्टर्स हुए जो रोज इस्तेमाल होते हैं, 28% पुराना जीएसटी था तो अब नया जीएसटी 18% होगा, सीधा 10% का स्लैश है। और डिश वॉशिंग जो मशीन है 28% अब तक लगता था लेकिन अब 18% लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सामान जो रोजमर्रा इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में राहत है। अब देखिए शिक्षा से जुड़ी चीजों की अगर बात करें तो यहां पर एक बहुत बड़ी राहत स्टूडेंट्स के लिए भी है। मानचित्र, चार्ट और ग्लोब पर जहां पर पहले 12% का था लेकिन यहां पर आप देखिए एक कतार में 0%। पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स पर 12% पहले जीएसटी लगता था लेकिन अब इसको कर दिया गया 0%। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. पेस्टल जो कलर्स है उस पर पहले जहां 12% का लगता था लेकिन अब इसको घटाकर मतलब पूरी तरह से खत्म कर दिया है 0%। जी, इसके अलावा जो प्रैक्टिस बुक होती है, नोटबुक होती है, बच्चों की स्टेशनरी होती है, इन प्रोडक्ट्स में राहत मिल गई है। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जो चीज़ें हैं, हेल्थ बीमा, जीवन बीमा, थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन या सभी डायग्नोस्टिक किट हुए या आपको बता दें ग्लूकोमीटर्स हुए या टेस्ट ट्रिप्स हुई, इन सब में 18% या 12% तक का जीएसटी अब तक लगता था लेकिन नई दरें 0% या 5% तक हो गई है। और हमारे साथ जो सहयोगी जुड़े हुए हैं उनके पास चलते हैं। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली से शुरुआत करते हैं कि वहां लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जीएसटी दरों में बदलाव हुआ है, स्लैब में अब 2 ही स्लैब होंगे। पुनीत के पास चलते हैं। पुनीत, दिल्ली का क्या हाल है? दिल्लीवासी क्या कह रहे हैं इस बड़ी राहत पर, क्योंकि दिवाली से पहले ये दिवाली का तोहफा है सरकार की ओर से और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से पहले भी ऐलान किया गया था कि इस दिवाली जीएसटी में एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। तो क्या कह रहे हैं दिल्लीवासी? 2017 के बाद से जब से जीएसटी को लागू किया गया था तो लोगों को लगता था कि जेब पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है, लेकिन इस भार में बहुत ज्यादा कटौती की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब तबके और मजदूरों को भी ध्यान में रख करके इस जीएसटी के स्लैब को कम करके महज कम कर दिया गया, 2 ही स्लैब में रखा गया, 5% और 12%। दिल्ली की जनता क्या कहती है, सीधे दिल्ली वालों से बात करते हैं। जिस तरीके से जीएसटी स्लैब को लेकर के आए हैं, काफी ज्यादा कटौती की गई और कई अहम चीजों को जीएसटी स्लैब से ही हटा दिया गया है, खासतौर से जो किचन की चीजें होती हैं या मेडिकल की चीजें। आप इसको कैसे लेते हैं? हम सबसे पहले केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें दिवाली का गिफ्ट दिया है। जो कहा था उन्होंने लाल किले की प्राचीर से, वो बात उन्होंने सत्य करके दिखाई है और हमको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल रहा है। जो भी ज़रूरतमंद दवाइयाँ हैं जो बहुत महंगी हुआ करती हैं, जैसे कैंसर से रिलेटेड जो दवाइयाँ हैं वो बिल्कुल डाउन कर दिया, रेट इतना डाउन कर दिया है। जो किचन का सामान है, आपका रोजमर्रा का जो सामान है वो बिल्कुल सस्ता कर दिया, उसका बेनिफिट हम सबको ही मिलेगा। किचन का सामान, गृहिणी भी हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए कि दूध सस्ता कर दिया है, पनीर सस्ता किया, मक्खन पे से टैक्स को कम किया गया है, किस तरीके से आप किचन को देखते हैं? अब बजट कम होगा? बिल्कुल, अभी ये कम होगा और ये आम पब्लिक और गृहिणियों को बहुत ही राहत मिलेगा। किचन में जो हाथ थोड़े से दबे हुए रहते थे वो खुल के थोड़े से हम लोग अपने परिवार को अच्छा, मतलब पनीर, ये सब हेल्दी चीज़ अच्छे से ये बना के उनको देंगे, कंजूसियाँ नहीं करेंगे। कंजूसी खत्म होगी। मोदी जी ने गृहिणियों का हाथ खोल दिया। आपसे बात करते हैं सर, तमाम जो दवाइयां हैं उन पर से जीएसटी हटा दी गई है या कम कर दी गई है? 3 कैंसर की दवाओं से जीएसटी हटाई गई, कैसे देखते हैं आप इसको? मुझे कैंसर के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी इससे यदि मैन्युफैक्चरर इस रेट को अलाउ करते हैं तो निश्चित है फायदा होगा। अदरवाइज मैन्युफैक्चरर अपने रेट बढ़ा देते हैं तो जीएसटी का इतना फायदा नीचे नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल, बड़ी बात इन्होंने कही। आप पूरे जीएसटी में जिस तरीके से स्लैब को कम किया गया है, 2 स्लैब रखे गए, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया इन्होंने। गरीब तबके के लिए बहुत ही बढ़िया जीएसटी इन्होंने हटा के उन लोगों को सामान खरीदने में, घर के चीज़ों को लेने में बहुत आसानी होगी। एसी वगैरह की बात की जाए, टीवी, एसी, कार सस्ती हो गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी सर, वो तो सस्ती हुई है। मैं मेन तो शिक्षा के मामले में बोलना चाहता हूँ
जैसे जी। किताबों का भी रेट कम हुआ है। बिल्कुल पुनीत, तो हम देख पा रहे हैं चाहे वो स्टूडेंट्स हो, युवा हो या फिर गृहिणियां हो, सभी इससे काफी ज्यादा खुश हैं जो जीएसटी के जरिए राहत दी गई है। और देखिए हमारे साथ दो इकोनॉमिक एक्सपर्ट अंकित जैन जी और योगेंद्र कपूर जी भी हमारे साथ ज्वाइन इन कर चुके हैं। योगेंद्र जी, देखिए अब जो जीएसटी को लेकर ये बड़ा बदलाव या फिर एक बड़ी राहत इसे कहा जा रहा है, दिवाली से पहले दिवाली गिफ्ट कहा जा रहा है, इसे कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि 1991 का जो उदारवाद था ये उसका पार्ट 2 है। क्या लगता है इससे कितनी बड़ी राहत और कितना बड़ा इकोनॉमिक बूम, कितना बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा इससे? देखिए, सबसे पहले मैं जीएसटी काउंसिल को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि उन्होंने ये कंसेंसस के साथ जो डिसीजंस लिए हैं, ये इससे आप ये देखिए कि जो नेट रिजल्ट है वो ये रहेगा कि हर तबके को, चाहे हम इंडस्ट्री की बात करें, चाहे हम एक मिडिल क्लास की बात करें, चाहे पुअर तबके की बात करें, हर एक तबके को इसका बेनिफिट जो है वो मिलेगा। जी, हम ये देख रहे हैं कि इस टाइम जो सिचुएशन है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो फॉर्मलाइज हो रही है फ्रॉम इनफॉर्मल टू फॉर्मल, और इसके नेट रिजल्ट्स जो हैं अब ऑन ग्राउंड नज़र आ रहे हैं। जब हम ये देखते हैं कि चाहे हमारी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस बाय वे ऑफ जीएसटी है, या टैक्स टू जीडीपी रेशो है, इन सब में ईयर ऑन ईयर जो है इंक्रीज हो रहा है। और गवर्नमेंट के पास अब वो पूरी एक पॉलिटिकल कैपिटल के साथ में एक फाइनेंशियल कैपिटल है कि जिसमें वो लोगों को बेनिफिट कर सकते हैं। कि देखिए, दो ही तरीके हैं लोगों के पास पैसा ज्यादा पहुंचने के लिए, या तो आप इनकम जनरेशन के साधन जो है वो इंक्रीज करें, या फिर ऑन एक्सपेंडिचर साइड जो है आप लोगों के पास जो है इस तरीके से टैक्सेस को लोअर करें कि जिससे उनके हाथ में सेविंग्स जो है वो ज्यादा जनरेट हो पाए। और जब लोगों के पास सेविंग्स ज्यादा जनरेट होती हैं तो वो देखिए वो वापस डिप्लॉय होती हैं इकोनॉमी के अंदर ही, और उससे हमारी इकोनॉमी का जो जीडीपी का साइज है वो इंप्रूव और इंक्रीज करता है। तो मेरा ये मानना है ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और इससे हम ये देखेंगे कि ओवरऑल जो है जो एक हर एक लोगों के पास भी बचत हो पाएगी, पैसा बढ़ पाएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस जो है रोज के एक्सपेंसेस उसमें कटौती होना, इसका मतलब पैसा लोगों के पास ज्यादा बच पाएगा।